तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। तो ऑलमोस्ट हमने एपीजीपी का पार्ट कवर कर लिया है। आज के इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे अर्थोजोमेट्रिक सीक्वेंस और इस चैप्टर का आखिरी थ्योरी का पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अर्थोजियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन देखेंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थोजोमेट्रिक, ऐसा सीरीज जो कि एपी में भी हो और जीपी में भी हो, तो उस सीरीज को हम लोग कहेंगे अर्थोजोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस तरह का एक दो क्वेश्चन आता है कभी कदार, ऐसे ऐसा जिसका डायरेक्ट थ्योरी तो नहीं आता, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन अभी कराएंगे इस पे बेस्ड। उस तरह क्वेश्चन इनसेट में आता है। तो अभी के लिए हमने क्या समझा कि एक ऐसा प्रोग्रेशन होगा, ऐसा प्रोग्रेशन जो एपी में भी हो, ऐसा प्रोग्रेशन जो जीपी में भी हो, उस प्रोग्रेशन को हम लोग कहेंगे अर्थोजोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं थ्योरेटिकली कि है कैसा। तो देखिए कि एपी में होने के लिए क्या होता है। एपी में हमारा यही होता है, यही हमारा एपी है। ठीक है, ऐसे एपी बनता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और प्लस प्लस करते 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो इसका आखिरी टर्म है। ऐसे ही बढ़ता है एपी, यही हो गया। ठीक है, अब ये तो एपी में हुआ, अब ये बोल रहा है एपी और जीपी दोनों में भी हो। तो एपी और जीपी दोनों में होने के लिए इंटू वन इंटू आर स्क्वायर। अगर प्लस में एक और होता तो क्या होता है, ए प्लस थ्री डी होता है एपी के लिए, और जीपी के लिए आर स्क्वायर होता, और लास्ट में होता आर इंटू का पावर एन माइनस वन। समझ आया। देखिए पहले आप आर को छोड़िए, पहले समझिए कि एपी में क्या है। तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, बढ़ते 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 लास्ट में क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हो गया, ये तो एपी में हो गया। अगर सिर्फ जीपी की बात करें तो अब एपी वाले को छोड़ दीजिए, तो वन आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर फोर, ऐसे करते हैं आर का पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हम अगर देखें तो अब ये दोनों को मिला के ये अर्थोजोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, पहले हमने एपी का टर्म लिख दिया सारा, एपी का टर्म लिखा, उसके बाद हमने जीपी का टर्म लिखा सारा, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे अर्थोजोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम लास्ट टर्म का बात करें तो लास्ट टर्म ऑफ अर्थोजोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा। लास्ट टर्म ऑफ एपी क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही हमारा होता है लास्ट टर्म एपी का। और जीपी का क्या होता है हमारा, आर का पावर एन माइनस वन इंटू ए। तो ये हो जाएगा हमारा इसका लास्ट टर्म। कैसे लास्ट टर्म हम निकाले, क्योंकि हमको पता है कि एपी का लास्ट टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमारा जीपी का लास्ट टर्म होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन। तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा एपी का लास्ट टर्म इंटू जीपी का लास्ट टर्म। समझ में आया कैसे होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमको बताइए, हम उसको आपको आगे कवर कराते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि इसका लास्ट टर्म ये है, इसका लास्ट टर्म ये है। अब हम पढ़ेंगे सम कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो काफी लेंदी है, ना तो याद रहेगा और ना ही उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो हम आपको बताएंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स दिया रहा है तो कैसे बनाएंगे इसको, हम आपको क्वेश्चन से ही समझाएंगे, याद करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हम देखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये छोटा फॉर्मूला है और इस पे भी डायरेक्ट फिट हो जाता है। हमने लास्ट टर्म देखा, हमने लास्ट टर्म में क्या देखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एपी का लास्ट टर्म हो गया। उसको आर माइनस वन से गुना कर दिया, क्योंकि आर माइनस वन लास्ट टर्म होता है जीपी का, तो ये हो गया हमारा एनएफ टर्म ऑफ अर्थोजोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम देख रहे थे कि सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, तो वो काफी लेंदी है। अगर आप देखेंगे बुक में तो ये काफी लेंदी, इसको याद करने का जरूरत नहीं है और ना ही कोई याद रखता है, कोई बंदा इसको याद नहीं रखता। डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है अभी हम इसी पार्ट में देखेंगे। ठीक है, बाकी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला छोटा है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो सम ऑफ जो इनफाइनाइट टर्म का जो फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट करिए, ये होता है ए वन माइनस आर। अगर आपने जीपी का वीडियो अच्छे से देखा होगा, ध्यान होगा, तो हम पढ़े थे कि जीपी का जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जो फॉर्मूला है वो है ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। याद होगा आपको कि ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहां हो जाएगा प्लस डी आर डिवाइडेड बाई वन माइनस आर का होल स्क्वायर। ये है हमारा अर्थोजोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला। हम लोग समझेंगे, ये फॉर्मूला याद नहीं भी होगा तो भी हम बताएंगे कि अगर आपको याद है तो भी काम बनेगा, नहीं याद है तो भी हम लोग समझेंगे कैसे सॉल्व करना है।
लेकिन चूंकि ये छोटा था इसलिए हम रिकमेंड किए आपको कि इसको आप याद कर लीजिए। बाकी सम ऑफ एन टर्म को याद करने का जरूरत नहीं है, याद भी करेंगे हम भूल जाएंगे, बहुत लंबा है। तो इसको हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है जब हम क्वेश्चन कराएंगे। इसको भी हम क्वेश्चन से सॉल्व करवाएंगे बिना इस फॉर्मूले के। लेकिन ये छोटा सा फॉर्मूला था, याद रखना आसान था, इसलिए आप इसको याद रखिए। कैसे? क्योंकि आपको यहाँ तक तो याद ही होगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी हो गया a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आगे आपको याद रखना है dr डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग समझ गए हैं, अब इस पे बेस्ड हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके समझेंगे कि कैसे क्या होता है। बाकी आप मेहनत मेंटेन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो हमारा जो अगला 2 पार्ट है उसमें हम आपका डाउट कवर करा ही रहे हैं, और लास्ट में हम पास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ, आपको क्या करना है, इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, आपसे ये कह रहा है जो कि दिया हुआ हमारे पास सीरीज है उसका सम ऑफ इन्फिनिटी निकालिए, और इसमें जो दिया हुआ है 1 + 2 1 माइनस n, और लास्ट में दिया हुआ है 3 1 - 1 - n का होल स्क्वायर, और ऐसे करके आपका सीरीज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो आंसर क्या होगा, n स्क्वायर होगा, n × n + 1 होगा, n × n + n का होल स्क्वायर होगा, और जो हमारा टर्म दिया हुआ है नन ऑफ दीज होगा। ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन हमने लिखा है पूरा, कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ हमारे पास, ये इसका सॉरी हमारा आंसर दिया है 4। तो क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा। अभी हमको देखिए दिक्कत क्या दे रहा है, दिक्कत हमें ये वाला चीज दे रहा है, तो इसको हम हटा लेते हैं। तो हमने चलिए सपोज कर लिया, इसके जगह हम रख लिया x, इसको हमने सपोज मान लिया x, इस टर्म को छोटा करने के लिए x मान लिया, तो क्या हो जाएगा 1 + 2x + 3x² + 4x³, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जगह x रख लिया। अब देखते हैं ये अर्थोज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है या नहीं, तो देख रहे हैं कि पहले एपी में है कि नहीं, देखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके जा रहा है, तो एपी में है विद कॉमन डिफरेंस 1। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके जा रहा है, तो ये मतलब कि एपी में है। अगर हम जीपी की बात करें तो 1x x² x³ ऐसे करके जा रहा है, तो मतलब कि ये जीपी में भी है पक्का। तो अगर हम यहां से निकाले तो हमारा पहला टर्म क्या हो जाता है, अगर हम यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो पहला टर्म हो गया a, हमारा d कितना हो गया, d हो जाएगा 2 - 1 = 1। देखिए एक का ही डिफरेंस है, 1 2 3 4 5, मतलब d हमारा 1 है। r हमारा कितना है, r हमारा x है। कैसे, अगर 1 को x से डिवाइड करेंगे तो x ही होगा, x को x² से डिवाइड करेंगे तो भी x होगा, x² को x³ से डिवाइड करेंगे तो भी x होगा, तो इसका r हो गया x। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ इनफाइनाइट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r प्लस dr डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का होल स्क्वायर, यही हमने पढ़ा था, ध्यान होगा अभी मैंने लिखाया। तो इसके हिसाब से आप रख दीजिए 1/1 माइनस x प्लस d1 है, rx है, और 1 माइनस x का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, यही वाला चीज होगा। बाकी अगर हम कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स कट जाएगा तो आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, और यही आंसर आ भी रहा है। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमने x के जगह क्या रखा था, x के जगह हमने रखा था ये वाला। चलिए अब उसके x के जगह वो रख दीजिए, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का ऐसा, और इसका होल स्क्वायर, यही है। हमने क्या किया, x के जगह पे रख दिया जो रखना था। अब अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा n²। ठीक है, जो कि आ रहा है हमारा बुक से। ठीक है, तो इसको भी हम समझाते हैं कि कैसे क्या हुआ, हमने क्या करा। हमें दिया हुआ था ये एक सीरीज, ये वाला सीरीज, इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का हमसे फॉर्मूला पूछ रहा था। ठीक है, हमने क्या करा कि ये जो हमारा जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को हमने रख लिया x। ठीक है, अब जब हमने इसको x रखा तो हम देख रहे हैं कि 1 + 2x + 3x² + 4x³ ऐसे करके ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका a कितना है, 1 है, d कितना है, अगर d देखें तो d हमारा 1 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 1 हो गया।
आर अगर हम देखें तो आर हमारा कितना हो गया, आर हमारा एक्स हो गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एस इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ए डिवाइडेड बाई 1 बाई आर 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने उसको पुट करा लास्ट में एलसीएम इसको लेके सॉल्व करा तो हम यहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, इसके बाद x के जगह हमने जो वैल्यू डाला था वो रख दिया और इसको सॉल्व करा तो आंसर आया n स्क्वायर, जो कि करेक्ट है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है, क्या करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि 2 का पावर 1/4, ठीक है, इंटू 2 का पावर 1/8 इंटू 8 का पावर, सॉरी हमने शायद गलत लिखा है, ये 2 की जगह 4 है। ठीक है, 2 का पावर 1/4 इंटू 8 का पावर 1/4 का पावर 1/8 और 8 का पावर 1/16 और उसके बाद है 16 का पावर 1/32। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते 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 ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है इसके सम ऑफ इन्फिनिटी का क्या वैल्यू होगा, इसके सम ऑफ इन्फिनिटी सॉरी इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका क्या वैल्यू होगा, जो ये सीरीज है इसका क्या वैल्यू होगा। और हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3/2 और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है 5/2। ये भी IIT NIT का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक, इसको लिखे पहले 2 का पावर 1/4 लिख सकते हैं, ये इनटू है। 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पहले 4 को लिख रहे हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया उसका पावर 1/8, इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, अभी अगर इसको हम करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2/8 लिख सकते हैं, ये वाला यहाँ चला गया 2। ठीक है, उसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 का पावर 1/16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और इसका पावर है 1/16। ठीक है, तो क्या हो सकता है 2 का पावर 3/16 हो गया हमारा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको मिटाते हैं और डायरेक्ट उसको लिख के देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 का पावर 1/4, ये 4 क्या हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 लिख दिया और ये स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, इसका है डिवाइडेड बाय 1/8 तो 1/8 कर दिया। ठीक है, 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1/16 था तो 1/16 कर दिया। ठीक है, लास्ट में 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 32 था तो 32 कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये बढ़ेगा। ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा था जब छोटे क्लास में कि अगर हमारा बेस सेम हो, मतलब कि 2 × 5, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 2, तो जिस अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है इनटू में, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है इनटू में। तो कैसे हो जाएगा 2 का पावर 5 + 6 + 2 तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 13 आएगा आंसर। कैसे हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें सेम बेस वाले नंबर को जोड़ना है तो उसका पावर को हम ऐड कर देते हैं, ये हमने पढ़ा था बचपन में। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखिए अब हम सबको जोड़ देते हैं क्योंकि सबका बेस सेम है, तो क्या होगा 1/4 + 2/8 + 3/16 + 4/32 और ऐसे से करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख रहे हैं कि 1/4 हम सब में कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है और 32 आ रहा है, तो 4 कॉमन हो सकता है। तो अगर हम 1/4 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1/4 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ 1 बचेगा क्योंकि पूरा ही चला गया। यहाँ क्या बचेगा, हम सिर्फ नीचे वाला कॉमन ले तो 2/2 बचेगा क्योंकि 2 ऊपर का तो है ही, यहाँ से 1/4 कॉमन लेंगे तो 1/2 बचेगा, यहाँ 3/4 बचेगा, यहाँ 4/8 बचेगा और ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा कि 1/4 देख रहे थे कि कॉमन आ रहा था तो 1/4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 नीचे से 4 चला गया तो 2 बचा, यहाँ 3 तो ऊपर लिखा ही गया, नीचे से 4 चला गया, 4 कॉमन हो गया तो 4 बचा क्योंकि 4 × 4 16 होता है, यहाँ 4 है तो 4 लिख दिया, अब 4 × 8 32 होता है, तो हमने 1/4 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारा बन गया क्या, अर्थोज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। अब फिर पुराना वाला क्वेश्चन जहां की हमारा एक देख रहे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये एपी में है और जीपी में क्या हो गया, अगर हम इस चीज को ढक दे तो जीपी में क्या हो गया 1 1/2 1/4 और 1/8 ऐसे करते करते ये जीपी में हो रहा है। देख रहे किसी दो टर्म को आप डिवाइड कीजिएगा आपस में तो उसका आर आएगा 1/2 की, और एपी में क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये एपी में हो गया इस तरह से, और जीपी में क्या हो गया 1 1/2 1/4 1/8, ये क्या हो गया जीपी में हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी के हिसाब से अभी हम लोग लिखते हैं, हमने क्या पढ़ा था
ए क्या हो जाएगा, अगर हम सिर्फ अभी इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला चीज को, ठीक है, इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो ए हो गया हमारा 1, डी क्या होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, तो डी हो गया हमारा 1, आर कितना होगा, आर होगा हमारा 1/2। अभी मैंने निकाला, देखिए किसी भी टर्म को आपस में, जैसे कि 1/2 या 1/4 को आपस में डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आपको बताइएगा कि वीडियो का हर क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये है, तो सम ऑफ इन्फिनिटी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बताइए, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था। चलिए इस फॉर्मूला पे इसको रखिए, तो क्या आएगा, 1/1 माइनस 2 प्लस डी का जगह 1, आर का जगह 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर, हमने यही पढ़ा था। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करके आएगा 4, आप ऑफलाइन इसको सॉल्व करिए इस एक्सप्रेशन को, तो आएगा 4। तो हमारा जो अब फाइनल जो वैल्यू क्या बचा, 2 का पावर 1/4 और इस ब्रैकेट वाले का वैल्यू आ गया 4, 3 2 4। अब ये 4 और ये 4 कट गया, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो यही हमारा 2 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए फिर से हम आपको एक बार समझाने का इसको कोशिश करते हैं। हमारा ये सीरीज दिया हुआ था, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 1/4 तो सेम है, ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया और डिवाइडेड बाय 1/8 कर दिया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब लिख दिया, 1/16 था तो 1/16 लिख दिया। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, तो t का पावर 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1/32 कर दिया। अभी क्या है, तो हमने पढ़ा था कि सबका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता, तो सबके पावर को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से 1/4 सब में कॉमन आ जा रहा है, देखिए 4 4 4 सब में 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 1/4 को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया ये वाला चीज। अब हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये सारा एपी में है, और 1 1/2 1/4 1/8 ये जीपी में है, तो ए हमारा 1 हो गया, डी हमारा 1 हो गया और आर हमारा 1/2 हो गया। सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ाया ही था, आप इस पे हमने इसको सारे को रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 4। अब इस ब्रैकेट के आंसर आ गया 4, तो हमने यहाँ 4 कर दिया, अब ये 4 और 4 कट गया, तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? तो चलिए हम लोग अभी आगे और इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है कि हमसे पूछ रहा है सम ऑफ सीरीज। क्या हमसे पूछ रहा है, सम ऑफ सीरीज कह रहा है। कैसा सीरीज कह रहा है, एक हमारा दिया है 3 1/4, उसके बाद हमारा दिया हुआ है 3 प्लस डी प्लस 1/4 का स्क्वायर 3 प्लस 2d। ऐसा करते करते इनफाइनाइट दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका जो सम है वो है इज 8। हमें क्या दिया है कि सम ऑफ दिस सीरीज इज 8। हम पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि सम ऑफ दिस सीरीज इज 8 है, तो तुम हमें वैल्यू ऑफ डी बताओ। वैल्यू ऑफ डी ये क्या होगा, इज। हमारे पास दिया ऑप्शन है 9 5 1 है या फिर 3 है, हमें ये दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते कैसे करेंगे देखते हैं। अभी हम अगर देखें तो हमारा दिख ही रहा है 3 प्लस डी 3 प्लस 2d 3 प्लस 3d। अगर हम इसको 4 वाले चीज को हाइड कर दे तो ये एपी में आ जाएगा, हम अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिए 3 है, 3 प्लस डी है, 3 प्लस 2d है, तो ये एपी में हो जाएगा। तो ए क्या हो गया हमारा 3 हो गया, डी तो डी है, डी हमें निकालना ही है। आर इसमें क्या हो गया, आर देख रहे हैं कि 1/4 होगा। देखिए यहाँ 1/4 यहाँ 1/4 का स्क्वायर है, 1/4 का क्यूब है, तो आर क्या हो गया हमारा 1/4। देख रहे हैं आर 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर है, अगला आएगा 1/4 का क्यूब, उसके बाद 1/4 का स्क्वायर, 4 का पावर 4, ऐसे करते इनफाइनाइट है, तो आर हो गया हमारा 1/4। अब हम फिर फॉर्मूला पे रखते हैं, एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या है बताइए। फिर हमने कई बार लिख लिया, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। एस इन्फिनिटी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, हमने यहाँ 8 रख दिया, ए का वैल्यू 3 रख दिया, आर का वैल्यू 1/4 रख दिया। डी निकालना है, आर हमें दिया है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा और डी का वैल्यू निकालिएगा तो डी का वैल्यू निकलेगा 9। अगर हम गलत नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। समझ में आया कैसे करना है? चलिए वो हम समझते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था ये कि ये दिया सीरीज है, इसका सम ऑफ इन्फिनिटी है 8, तो डी का वैल्यू तुम्हें बताओ, ठीक है। अब हम सिर्फ ना 1/4 वाले को ढक दिए तो हमें पता चल गया कि एपी में 3 3 प्लस डी 3 प्लस 2d ऐसे करता है बढ़ रहा है।
तो ए तो हमारा हो गया 3, ठीक है। डी हमें निकालना ही है। आर अगर हम देखें तो 1/4 का स्क्वायर 1/4 का क्यूब ऐसे चल रहा है, तो आर का वैल्यू हो गया हमारा 1/4। अब हमने सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ इन्फिनिटी की जगह आर डाला, बाकी जगह वो डाला, डी का वैल्यू आया 9। सॉल्व कीजिए अपने हिसाब से, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, इसके आगे सॉल्व करके देखिए क्या 9 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सम ऑफ सीरीज फाइंड करो। द सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है, कैसा है, तो 1 + 3x + 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब और ऐसे ऐसे सीरीज बढ़ रहा है, इसका तुम्हें सम निकालना है। और हमारे पास जो दिए गए ऑप्शन हैं वो कैसे हैं कि 1/1 - x का होल स्क्वायर है, एक 1/1 - x है, एक 1/1 - x का होल क्यूब है और एक नन ऑफ दीज है, ठीक है। हमें ये दिया गया है, ठीक है। हमारे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 + 3x + 6x स्क्वायर + 10x क्यूब ऐसे करके इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो इसका सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म क्या होगा, हमसे ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। जीपी में तो है क्योंकि x है, x स्क्वायर है, x क्यूब x का पावर 4 है, तो हमको देख के लग रहा है कि ये जीपी में है। क्योंकि देखिए अगर हम सिर्फ जीपी का लें तो ये हमें लग रहा है कि जीपी में है, क्योंकि x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, मतलब x इसका r है। लेकिन एपी में है तो देख रहे हैं कि अगर 2 बढ़ा, अगर 3 बढ़ा, अगर 4 बढ़ा, तो एपी में नहीं है। हमें कभी पहली बार 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, मतलब एपी पे तो नहीं है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखिए, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो एपी में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, चलिए हम समझते हैं पहले। यहाँ पे 3 लेते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कोई सीरीज होगा एस, ठीक है, इसका हमको सम निकालना है, ठीक है। अभी जब भी ऐसा है हो और लग रहा है कि ये एपी में नहीं है और अगला सीरीज जीपी में है, जीपी में तो दिख ही रहा है, एपी में नहीं दिख रहा है, तो हमें करना क्या है, इसका जो आर है उससे गुना कर दीजिए। मतलब आर इसका क्या है, आर है एक्स, क्योंकि एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स का पावर 4 ऐसे करके इन्फिनिटी है, तो इसका आर क्या है, आर एक्स है, तो एक्स से गुना कर दिए सीरीज को, पूरे सीरीज को एक्स से गुना कर दिए। तो हम इसको एक्स से गुना करेंगे तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब सबको x से गुना करते चलिए शुरुआत से, तो इसको हम तो कर दिए, चलिए इसको करते हैं, तो x हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 6x क्यूब हो जाएगा, ये 10 का पावर 4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा, आपको क्या बताया कि देख के लग रहा है ये जीपी में तो है, एपी में नहीं लग रहा था। तो जब भी ऐसा सीरीज हो तो हमें क्या करना है, जो भी इसका आर है उससे सबको गुना कर दीजिए, तो हमें x हो गया और बाकी सबको x से गुना कर दिया, ठीक है। अब दोनों सीरीज को जो आया है उसको आपस में घटा दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए हमने क्या स्टेप्स आपको बताया, जो भी s दिया हुआ है वो जो दिया हुआ लिख दिए हम। अब हमको देख रहे हैं कि ये एपी में नहीं बन पा रहा है लेकिन जीपी में है, तो जो भी इसका r है मतलब x है उससे आप सबको इंटू इंटू कर दीजिए x से, और उसके बाद आपस में घटा दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, s माइनस xx, यही होगा। यहाँ क्या होगा 1, और ये 3x में से x गया तो ये ऐसे घटेगा, देखिए, ठीक है। एक तो 1 हो गया क्योंकि 1 तो किससे घट नहीं था। अब 3x में से 1x गया तो क्या होगा 2x। 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटा तो क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। 10x क्यूब में से 6x का पावर क्यूब घट गया तो क्या बचेगा 4x क्यूब, और ऐसे करते हो आगे बढ़ जाएगा हमारा। बस यहीं तक था। अब यही मेन चीज है, उसको समझिए कैसे होगा। हमारे पास सम दिया था कि 1 + 3x + 6x स्क्वायर + 10x क्यूब ऐसे करते दिया था। हमें पता चल रहा था ये जीपी में है, एपी में नहीं पता चल रहा था। हमने करा क्या, हम आपको रूल बताएं कि जब भी ऐसा हो तो जो इसका जो आर है, आर से आप सबको गुना कर दीजिए। मैंने गुना कर दिया और आपस में घटा दिया, तो हमारा ये s माइनस एक्सेस हो गया। 1 किसी से घट नहीं सकता तो 1 तो 1 ही हो गया। अब ये तिरछा घटेगा, 3x x को घटाएगा तो 2x, 6x स्क्वायर घटाएगा 3x स्क्वायर को तो 3x स्क्वायर, 10x क्यूब घटाएगा 6x क्यूब को तो 4x क्यूब हो जाएगा, और ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। अब इसको हम भूल जाते, इसका फॉर्मूला हमको पता है। अब ये एपी में देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते, तो ए क्या हो गया 1, डी क्या हो गया 1, आर क्या हो गया x। हमने अभी नंबर ऑफ टाइम बनाया है। इसका सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस आर प्लस dr डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्यूब। चलिए रखते हैं, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स
1 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा इसको सॉल्व करा तो आंसर आ गया ये वाला। तो हमारा फाइनली क्या होगा, चलिए एस कॉमन ले लेते हैं। एस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करके ये लाए तो क्या आएगा आंसर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब फाइनली इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, इसको यहाँ एक बार डिवाइड कीजिएगा तो स्क्वायर से क्यूब बन जाएगा। सेम ही चीज है। ठीक है, चलिए मेन चीज आपको समझ में आया कैसे करना है, ये होगा आंसर। फिर से हम आपको समझाते हैं। जब भी अगर ऐसा सम ऑफ सीरीज दिया रहा है, अब देख के लग रहा है ये एपी में तो नहीं है, जीपी में है, एपी में नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे आर से गुना कर देंगे। आर इस केस में क्या है एक्स, तो सबको एक्स से गुना कर दिया, सब टर्म को एक्स से गुना कर दिया और आपस में घटा दिया। तो एस माइनस एक्स एक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये ऐसा ऐसा तिरछा तिरछा घटेगा। अब ये एपी में आ गया, इसका फॉर्मूला हमको पता ही था, फॉर्मूला से बनाया तो ये आया, यहाँ से एस कॉमन ले लिए तो ये आया, इसको यहाँ फाइनली डिवाइड कर दिए तो आंसर आया। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, समेशन ऑफ स्पेशल सीरीज। ये हम बताएंगे कैसे बनाना है आपको। इसके बाद हमारा टॉपिक को ओवर करेंगे। पर देखते हैं इस टॉपिक को हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ये कह रहा है कि सम ऑफ सीरीज बनाओ। सम ऑफ, इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे, हम बताएंगे कैसे करना है। सम ऑफ सीरीज क्या है कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 और ऐसे ऐसे करते जा रहा है। लास्ट टर्म है 1/n इंटू n प्लस 1, ये है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/n प्लस 1, 1 माइनस n प्लस 1 और 1/n प्लस 1 माइनस 1 और 1/1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे। पहले हम इसको उठाते हैं। चलिए ये क्या दिया 1/1 इंटू 2। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, ऐसे चलना है कि एक तो पहला टर्म को लिखो, ये हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या हो गया, ये हो गया, बीच में डालो माइनस। क्या करना है, पहले टर्म को लिखना है, दूसरे टर्म को लिखना है, बीच में डालना है माइनस। तो अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 2, यहाँ इसको एलसीएम लेंगे तो 2, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 1, तो सेम आ रहा, देख रहे हैं आ रहा सेम। कई केस में सेम नहीं आएगा, अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में तो हम बताएंगे कैसे उस केस को कैसे लेना है। अगर हम 1/2 इंटू 3 ले तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिखेंगे, माइनस करेंगे और 1/3 करेंगे, देखेंगे सेम आ रहा है। तो चलिए लेते हैं, इन दो का एलसीएम कितना होता है 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मतलब 2 इंटू 3 होता है। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, मतलब 1/2 इंटू 3 सेम आ रहा है, सेम, यहाँ भी सेम आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/2, अभी हम निकाले इसको कैसा लिख रहे थे 1/2 माइनस 1/3। इसको कैसा लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। लास्ट में 1/n माइनस 1/n प्लस 1, यही होगा। अभी हम आपको बताया था कि ऐसा ऐसा लिखना है। अगर अब हम आगे बढ़े तो देखेंगे सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, बचेगा पहला और आखिरी। तो आंसर आएगा 1/1 n प्लस 1, ये वाला आंसर। कैसे आया, क्या आया, हमने क्या समझा कि जब भी ऐसा दिया रहेगा, इसको अब हमने कैसे लिखा था 1/2 माइनस 1/3। सॉल्व करके देखे तो यही वाला आ रहा है, तो सबको हमने ऐसे ऐसे करके लिख दिया। इसको 1/1 माइनस 1/2, इसको 1/2 माइनस 1/3, ये 1/3 माइनस 1/4। लास्ट में सब कट जाता है, पहला और आखिरी बचता, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका ट्रिक समझिएगा। मान लीजिए नहीं समझ आ रहा, समझ में आएगा। 90% ऑफ क्वेश्चन जब भी ऐसा सीरीज होगा, आप क्या कीजिए कि लास्ट टर्म उठाइए, ऐसे ऐसे करके लास्ट टर्म, और इसका उठाइए पहला टर्म, यही आंसर आएगा माइनस में। देखिए वही आ भी रहा है 90% ऑफ क्वेश्चन में, ये 1 है और ये आखिरी है। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट, वो पहले टर्म और आखिरी टर्म में आएगा, बीच का सारा टर्म कट जाएगा। अभी हम लोग करेंगे, अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसमें समझेंगे। तो सब क्वेश्चन में जो ऐसा आएगा, इसका पहला टर्म और इसका आखिरी टर्म बचेगा, बाकी सारा टर्म कट जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। चलिए फिलहाल अगर हमें फॉर्मूला तो ठीक है, इस सब कैसे सॉल्व करना है, मान लीजिए एग्जाम में सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ये 1/2 था, सॉरी मैंने आंसर मिटा दिया, फिर से एक बार आंसर लिख लेते हैं। हमारा जो आंसर था वो था 1/n प्लस 1, अगर हम गलत नहीं है तो ठीक है। एक था 1 माइनस 1n प्लस 1, एक 1 प्लस n प्लस 1 जो भी था, और एक नन ऑफ दीस। मान लीजिए 4 ऑप्शन था, ठीक है। अब हमें इसका सम करना है, तो चलिए हम 2 टर्म लेते हैं। 2 टर्म, हमारा टर्म से क्या मतलब हो गया,
ये एक पूरा टर्म हो गया, ये टर्म हुआ। तो दो टर्म लेने का क्या मतलब होगा, एक इसको ले लिया एक इसको ले लिया। तीन टर्म लेने का क्या मतलब होगा, इसको भी लेंगे। चार टर्म लेने का क्या मतलब होगा कि चौथा टर्म भी लेंगे। तो टर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हम ले रहे हैं। तो सपोज n इक्वल टू हमने 2 ले लिया, दो टर्म हम लेना चाहते हैं। किसको किसको, एक इसको लेना चाहते हैं और एक इसको लेना चाहते हैं। चलिए लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/6। तो क्या होगा 6, यहां जाएगा 3, यहां जाएगा 1, 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, हम क्या समझे, n को ले लिए 2। जब n को 2 ले लिया तो हमको दो टर्म को जोड़ना पड़ेगा, एक टर्म और दूसरा टर्म, बस। तो इसको जोड़ा, इसको जोड़ के आया 2/3। मतलब अगर n का वैल्यू 2 होगा तो इसका वैल्यू 2/3 होना चाहिए। यही हुआ, हमने क्या लिया, n को ले लिया 2, तो हम इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो जब n का वैल्यू 2 लिया तो दोनों को जोड़ा तो आंसर आया 2/3। तो हम जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/3 आंसर आना चाहिए। देखिए आता है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम पहले इसको उठाते हैं, 1/n+1। अब n का जगह कितना रखना है 2, तो 1/2 + 1 आ रहा 1/3, जो कि गलत है, तो गलत। दूसरे को उठाते हैं 1/n+1, 1 - 1/n+1। अब n का जगह 2 रखिए, इसको सॉल्व करा 2/3 आ रहा है, तो आंसर हो गया ये। समझ में आया कितना सही ट्रिक है। हमने क्या लिया, n का वैल्यू 2 ले लिया, मतलब दो टर्म को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ा तो 2/3 आया। अब n का वैल्यू 2 रख के किसमें 2/3 आया, जिसमें 2/3 आया वही होगा आंसर। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा उसको ऑप्शन से बताइए, उसके बाद मेथड से बनाइए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, हम लोग जरूर एग्जाम निकालेंगे, कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/1 × 3 + 1/3 × 5 + 1/5 × 7, और ऐसे करके सीरीज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, 1/2n+1। ठीक है, एक 2n+1 डिवाइडेड बाई हमारा है 2n+1। ठीक है, एक n डिवाइडेड बाई 2n+1, और एक है हमारा लास्ट में 2n डिवाइडेड बाई n+1। चलिए, ठीक है, इसको समझते हैं, फिर हम आपको ट्रिक्स बताते हैं। वही ट्रिक से लेते, खुद से बनाइए। आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या लेंगे, n = 2 ले लेंगे। ठीक है, मतलब इन दो टर्म को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो 1/3 आ गया, इसको सॉल्व कराएगा तो 1/15 आ जाएगा। एलसीएम आएगा 15, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 6/15। 3 से काटेंगे तो 2 और नीचे आएगा 5। तो 2/5 आना चाहिए n का वैल्यू 2 रखे। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो आएगा नहीं, ऊपर 1 है, ऊपर 2 तो आ ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। इसमें रखते हैं n का वैल्यू 2, तो क्या होगा 2 × 2, और उसके बाद 2 × 2 + 1, तो क्या आ गया 4/5, ये भी गलत हो गया। इसमें रखते हैं n का वैल्यू अगर 2 रखा तो 2/2 × 2 + 1 आ रहा है 2/5, सही आ रहा है, तो सी आंसर होगा। सी आंसर है, हाँ सी आंसर है। हमने क्या समझा कि n का वैल्यू 2 रख दिया तो इन दो टर्म को जोड़ दिया, दो टर्म को जोड़ा तो 2/5 आया। अब n का वैल्यू 2 रखा तो n का वैल्यू 2 रखने पे 2/5 इस ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर होगा ये। एग्जाम में आया, आप इस ऑप्शन से बनाइए। एकदम नहीं बन पा रहा है तो आप मेथोडोलॉजी से बनाइए। चलिए एक बार मेथोडोलॉजी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते कि मेथड से कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब हम आपको बताए थे कि ऑड टर्म क्या होता है। ऑड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 2r - 1। ठीक है, ये ऑड टर्म होता है। कैसे, अगर इसमें हम 2n, ठीक है, अगर n का वैल्यू 1 डालिएगा तो क्या होगा, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 × 1 - 1, 2 × 1 - 1 = 1, पहला टर्म आ रहा है। उसके बाद अगर इसका वैल्यू में हम अगर n का वैल्यू 2 डाल दें तो 2 × 2 - 1 = 3 आ रहा है। इसमें 3 डाल दें तो 3 - 1 5 आ रहा है, समझे। तो ऑड टर्म क्या होता है 2n - 1। हमेशा याद रखेंगे कि ऑड मतलब क्या हो गया, अगर n के टर्म्स में बात करेंगे तो ऑड हो गया 2n - 1। इवन अगर बात करेंगे तो होता है 2n, यही होता है। आप याद रखिएगा, ऑड मतलब होता है 2n - 1, इवन का मतलब होता है 2n। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं इसको हम लोग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, अगर इसका हम ऐसे लिखे 1 × 3 + 1/5 + 5/7, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, सोचिए। तो लास्ट टर्म अगर हमारा ये ऑड है तो ऑड कैसे लिखते हैं, 2n - 1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ जो है इससे 2 एक्स्ट्रा ये है, अगर ये 3 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 7 है, मतलब 2 बढ़ेगा। तो 2n - 1 में अगर हम 2 बढ़ा दें तो कितना आएगा
2n प्लस 1, तो अगला टर्म होगा 2n प्लस 1। समझ में आया कैसे? क्योंकि आप देखिए पहले स्टार्ट हो रहा है ऑड है, सारा ये ऑड है, 1 3 5 7 ऐसे करके ऑड हो रहा है, तो लास्ट टर्म ले लिया ऑड। अब देख रहे हैं कि अगर 1 है तो ये 2 बढ़ जाता है, 3, ये 3 है तो ये 5 बढ़ जाता है, ये 5 है तो 7 बढ़ जाता है, तो लास्ट में जो टर्म हमारा ऑड है इसमें 2 बढ़ाओ तो क्या आएगा 2n प्लस 1, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम बताए थे कि अगर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम आपको बताया था कि पहले इसको ही लेके चलते बीच वाले टर्म को, 1 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या लिखेंगे 1/3 माइनस लिखेंगे 1/5, ये लिखेंगे, ये बताया था सबको ऐसे लिखना है। अब सॉल्व करके देखिए कि क्या कर रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 इंटू 5 आएगा, एलसीएम तो आ रहा है, और ऊपर आएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, तो कितना आ गया 2/3/5, यही आ रहा है। आना क्या चाहिए था, ऊपर में 1 आना चाहिए था, और आ क्या रहा है 2/3 इंटू 5, तो अगर इसको हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो सेम आ जाएगा ये वाला। क्या समझा हमने कि जब भी ऐसा दिया रहे तो हम कैसे लिखते हैं, एक बार 1/3 माइनस एक बार 1/5, ये लिखना है तो हमने लिख दिया। अब दोनों का एलसीएम किया तो 3 इंटू 5 ही होगा 15, और ऐसा आ रहा था 2/3 इंटू 5 आ रहा है, आना क्या चाहिए था 1/3 इंटू 5, तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 को नीचे डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 1/3 इंटू 5। ठीक है, तो हम कैसे समझे क्या करना है, चलिए आगे मिटाते हैं। उसी तरह अगर 1/5 इंटू 7 है तो इसको क्या लिखेंगे, पहले हम बताएं 1/5 लिखिए माइनस 1/7 लिखिए, और देखिए कि ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 7 और 7 माइनस 5, मतलब 2/5 इंटू 7, तो आना क्या चाहिए था, ऊपर 1 आना चाहिए था, तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा, नीचे 1/2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आ जाएगा। तो हम समझे और उस समझने के अनुसार कैसे करेंगे, मतलब 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 1/1 माइनस 3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 लास्ट में 1/2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, और फिर वही वाला रूल सारा कट जाएगा, बचेगा हमारा पहला और आखिरी, तो 1/2 1 माइनस 2n प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आएगा, देखिए 1/2 2n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 2n प्लस 1, जो कि आंसर आ रहा था। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, आप बनाइए, सारा पार्ट को फिर से अच्छे से देख लीजिए।